हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल आरके एजुकेशन एरेना पे। तो जैसा कि आप सभी को पता है, केमिस्ट्री का हमारा क्लास चल रहा था, जिसमें मैं बीच बीच में आप लोगों के लिए एक एक टॉपिक का वीडियो लाता रहा हूँ। तो अभी मैं कुछ ऐसे टॉपिक्स आपको करा रहा हूँ जो टॉपिक्स आपके लिए बहुत ज़रूरी है। वो आप कहिएगा कि 9th क्लास का है, पर वो ज़रूरी है क्योंकि बिना उसे किए हुए आप आगे नहीं कर सकते। ऐसे मैं आगे आपको चैप्टर कराऊंगा कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, इसमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी। पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, उसमें भी इसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे आज जो हमारा टॉपिक है केमिस्ट्री का, उसमें मैं आपको बताऊंगा आइसोटोप्स यानी कि समस्थानिक, आइसोबार्स यानी कि समभारिक, आइसोटर्न्स यानी समन्यूट्रॉनिक और आइसोटर्स के बारे में। इन सब के बारे में मैं आपको थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन दूंगा। बहुत बच्चों को पता होगा, नहीं पता होगा तो एक बार देखिए, उम्मीद है कि समझ में आएगा और अच्छा लगेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम एटम से। किससे स्टार्ट करेंगे? एटम से। आपको पता है, मान लीजिए कि ये हमारा एटम है। क्या है? एटम है। एटम होता क्या है? एटम होता है स्मॉलेस्ट पार्टिकल में एग्जिस्ट। कहने का मतलब है कि सबसे छोटा पार्टिकल जो क्या कर रहा है? एग्जिस्ट कर रहा है। क्या कर रहा है? एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, सबसे छोटा पार्टिकल जो क्या कर रहा है? एग्जिस्ट कर रहा है नेचर में। इससे छोटा कुछ भी नहीं। हिंदी में इसे कहते हैं परमाणु। क्या कहते हैं? परमाणु। परमाणु का अर्थ होता है परम अणु, मतलब इससे छोटा और कुछ भी नहीं है। तो जब सबसे पहले परमाणु एटम्स की खोज की गई थी तो उससे छोटा कुछ भी नहीं था। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि इसी एटम के 3 और पार्ट्स क्या किए गए? ढूंढ लिए गए। 3 छोटे छोटे पार्ट्स क्या किए गए? इनका फाउंड हो गया, जिसे हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ढूंढ तो लिया गया, लेकिन अब इस एटम का नाम तो चेंज नहीं किया जा सकता था, तो उसे क्या रखा गया? एटम ही रखा गया। लेकिन इसके 3 छोटे छोटे पार्टिकल्स और क्या किए गए? ढूंढ लिए गए, जिनमें से आपका प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है वो कहाँ पाया जाता है? न्यूक्लियस में। एटम का भी एक न्यूक्लियस होता है जिसे हम केंद्रक कहते हैं। एटम का भी क्या होता है? एक न्यूक्लियस होता है जिसे हम केंद्रक कहते हैं, जिसमें पाया जाता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। और उसके आउटर सेल्स जो होते हैं, आउटर मोस्ट सेल, बाहरी सेल्स, उसमें पाया जाता है हमारा इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। और इतनी ये चीज़ें आपको पता होगी कि इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है और न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता है। न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज हमारा नहीं होता है। अब एक चीज़ और बता दूं कि न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। इसे न्यूक्लियॉन्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूक्लियॉन्स भी कहते हैं। ध्यान में रखिएगा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर पाए जाते हैं, जिसे हम न्यूक्लियॉन्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूक्लियॉन्स भी कहते हैं। तो इतनी बातें आपको समझ में आ गई होगी। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन देना जरूरी है, वरना आप नहीं समझेंगे। अब जानते हैं कि मास ऑफ प्रोटॉन कितना होता है, मास ऑफ न्यूट्रॉन कितना होता है और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है। तो मैं आपको बता दूं कि मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ न्यूट्रॉन जो होता है 1.67 × 10⁻⁻24 ग्राम होता है। अब आप कहिएगा कि दोनों सर सेम होता है, तो जी नहीं, सेम नहीं होता है। ये क्या होता है? मास ऑफ न्यूट्रॉन जो होता है, मास ऑफ न्यूट्रॉन, ये क्या होता है? लिटिल बिट मोर देन मास ऑफ प्रोटॉन। न्यूट्रॉन का मास जो होता है वो प्रोटॉन के मास से थोड़ा क्या होता है? ज़्यादा होता है। ध्यान में रखिएगा, न्यूट्रॉन का मास जो होता है वो प्रोटॉन के मास से थोड़ा ज़्यादा होता है, लेकिन हम अप्रॉक्स सेम ही कैलकुलेट करके चलते हैं। और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो हमारा होता है, ये होता है 9.1 × 10⁻⁻27 ग्राम, जो कि क्या होता है 1/1837 टाइम्स
लेस देन मास ऑफ प्रोटॉन। क्या होता है? 1/1837 टाइम्स लेस देन होता है मास ऑफ प्रोटॉन, ये होता है मास ऑफ हमारा इलेक्ट्रॉन। तो आपको मास ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ न्यूट्रॉन और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन भी पता लग गया। इलेक्ट्रॉन पता लग गया, प्रोटॉन पता लग गया, न्यूट्रॉन पता लग गया। अब जो आगे जानेंगे वो हम जानेंगे कि न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। तो एटम जो है, एटम इज डिफाइंड बाय नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। मतलब कि एक एटम में कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं उसी को क्या किया जाता है, उसी से एटम का डिफाइन किया जाता है। ये किन्होंने किया था? हेनरी मोसले ने। हेनरी मोसले का आपने नाम सुना होगा। इन्होंने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल दिया था, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल दिया था 1913 में। इन्होंने क्या किया कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स पे क्या किया, एटॉम को क्या किया, डिफाइंड किया। और पहली बार का जो था मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, उसे नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर के आधार पर क्या किया गया, अरेंज किया गया। एटॉमिक नंबर हमेशा एटॉमिक मास के आधार पे किया जाता था, बेस पे किया जाता था, चाहे वो डॉबर्नियर ने किया हो, मेंडलीव ने किया हो या न्यूलैंड ने किया हो। लेकिन इन्होंने क्या किया कि एटॉमिक नंबर के बेसिस पे इसको डिफाइन किया था। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या होते हैं, वो एटॉमिक नंबर होते हैं, तो उन पे इन्होंने डिफाइन किया। अब क्या होता है, एटॉमिक नंबर जो हमारा होता है, एटॉमिक नंबर ये क्या होता है? अब एटॉमिक नंबर हम लोग जानेंगे। ये होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन एटम, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन एटम, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो प्रेजेंट हैं एटम में। अब ये जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ये बराबर होगा किसके? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स के, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स के बराबर होगा। यानी कि जितना नंबर ऑफ प्रोटॉन है उतना ही नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है हमारे एटम में, जितना नंबर ऑफ प्रोटॉन है उतना ही नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है हमारे एटम में। यहाँ तक समझ में आ गई? अब एक और कंडीशन है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन बराबर होगा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन और बराबर होगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के। क्यों ऐसा क्यों होगा? ऐसा उस कंडीशन में होगा जब हमारा, ऐसा उस कंडीशन में जो होगा जब हमारा एटम होगा न्यूट्रलाइज कंडीशन में, यानी कि न्यूट्रल होगा। न्यूट्रल होने का मतलब क्या होता है कि एटम्स के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है, ना पॉजिटिव चार्ज है ना निगेटिव चार्ज है। अब कब एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है, कब एटम के ऊपर निगेटिव चार्ज आता है, तो ये मैंने आयंस वाले वीडियो में बताया है। एक छोटा सा वीडियो है, अगर आपको नहीं पता होगा तो उसे आप ज़रूर देखिएगा, तो आपको पता लग जाएगा कि क्यों न्यूट्रल कंडीशन में है और क्यों पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज होता है, और पॉजिटिव चार्ज को कैटायन और निगेटिव चार्ज को एनायन कहते हैं। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तीनों क्या होंगे, बराबर होंगे। किस कंडीशन में? जब हमारा एटम होगा न्यूट्रल कंडीशन में। अब वैसे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स के क्या होंगे, बराबर होंगे। ये बात आपको समझ में आएगी। और एटॉमिक नंबर क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन एन एटम, वो हो गया हमारा एटॉमिक नंबर हो गया। ठीक है, अब बात करते हैं एटॉमिक मास की। किसकी बात करेंगे? एटॉमिक मास। ये एटॉमिक मास क्या होता है? एटॉमिक मास होता है हमारा, अब देखिए एटॉमिक नंबर में बात कर रहा था, एटॉमिक नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं जेड से। किससे करते हैं? जेड से। ये भी ध्यान रखिएगा, एटॉमिक नंबर को जेड से रिप्रेजेंट करते हैं और एटॉमिक मास को ए से रिप्रेजेंट करते हैं। अब एटॉमिक मास क्या होता है? ये होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हमारा क्या होता है? एटॉमिक मास। एटॉमिक मास किसी भी एटम का अगर कैलकुलेट करना हो तो वो क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन एन एटम एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन एन एटम, वो होता है हमारा एटॉमिक मास। अब आपको कहेगा कि किसी एटम का, एक और पॉइंट देखते हैं कि किसी एटम में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स यानी कि न्यूट्रॉन्स की संख्या कितनी है, ये कैलकुलेट करने के लिए तो आप कैसे कीजिएगा? एटॉमिक मास
जो कि हमारा A से रिप्रेजेंट होता है, उसमें माइनस कर दीजिएगा एटॉमिक नंबर जो कि हमारा Z से रिप्रेजेंट होता है। एटॉमिक मास में एटॉमिक नंबर जब आप माइनस कर दीजिएगा तो आपका न्यूट्रॉन्स की संख्या पता चल जाएगी। तो उम्मीद है कि इतनी चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। एटॉमिक नंबर समझ में आ गया क्या होता है, एटॉमिक मास समझ में आ गया होगा क्या होता है, और न्यूट्रॉन्स की संख्या निकालने के लिए भी समझ में आ गया होगा। अब इसी बेसिस पे हम अपना आज का टॉपिक करेंगे, जो कि सबसे पहला हमारा है आइसोटोप्स। क्या होता है? आइसोटोप्स। आइसोटोप्स को हिंदी में कहते हैं समस्थानिक। अगर हिंदी में इसकी परिभाषा देखें या डिफाइन करें तो डेफिनेशन से ही पता चलता है। समस्थानिक मतलब स्थान सेम हो पर भार क्या होगा? अलग अलग होगा। इंग्लिश में इसे हम कहते हैं एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। अब इसको समझिए, क्या कहता है कि एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट मतलब कि एलिमेंट्स क्या होगा? सेम होगा, लेकिन उसका एटॉमिक नंबर क्या होगा? सेम होगा, लेकिन मास नंबर क्या होगा? डिफरेंट होगा। एग्जांपल से समझते हैं, आपको अच्छे से समझ आएगा। फॉर एग्जांपल हम लेते हैं हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन लेते हैं। अब आप कहिएगा कि ये 3 हाइड्रोजन, तो ये 3 हाइड्रोजन क्या हैं? हाइड्रोजन के आइसोटोप्स हैं। जो नीचे में मैंने 1 को डिनोट किया हुआ है वो होगा एटॉमिक नंबर। नीचे वाले को एटॉमिक नंबर से डिनोट करते हैं और ऊपर वाले को एटॉमिक मास से डिनोट करते हैं। याद रखिएगा, एटॉमिक मास से। नीचे वाले को एटॉमिक नंबर, ऊपर वाले को एटॉमिक मास। अब पहला जो हमारा हाइड्रोजन है उसका एटॉमिक नंबर 1 है और एटॉमिक मास क्या है? वो भी 1 है। दूसरा का एटॉमिक नंबर 1 है, एटॉमिक मास 2 है। तीसरा का एटॉमिक नंबर 1 है, एटॉमिक मास 3 है। तो क्या है, आप देख रहे हैं कि एटॉमिक नंबर, देखिए अब डेफिनेशन पे जाइए। एटॉम्स हैव सेम एलिमेंट, सेम एलिमेंट है हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, हैविंग सेम एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर भी सेम है 1 1 और 1, बट डिफरेंट मास नंबर, मास नंबर डिफरेंट है, इसका 1 है, इसका 2 है, इसका 3 है। तो समझ में आ गया कि आइसोटोप्स क्या होता है। अब इसी आइसोटोप्स पे मैं अगर कहूँ कि हर एक आइसोटोप्स में न्यूट्रॉन्स की संख्या आप बताएं, हर एक आइसोटोप्स में क्या करें? न्यूट्रॉन्स की संख्या बताएं। तो आप कैसे बताइएगा कि न्यूट्रॉन्स की संख्या क्या होती है? न्यूट्रॉन्स की संख्या बराबर Z माइनस A, यानी कि A माइनस Z, सॉरी, एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर। तो एटॉमिक मास पहले का कितना है? 1, एटॉमिक नंबर कितना है? 1, कितना आ गया? 0। तो पहले में न्यूट्रॉन की संख्या क्या हो गई? 0 हो गई। दूसरे में एटॉमिक मास कितना है? 2, एटॉमिक नंबर कितना है? 1, कितना आ गया? 1। तो दूसरे में न्यूट्रॉन्स की संख्या कितनी हो गई? 1। तीसरे में 3 माइनस 1, न्यूट्रॉन्स की संख्या कितनी हो गई? 2 हो गई। अब ये जो 3 आइसोटोप्स हमने हाइड्रोजन के लिए हैं, इनको क्या कहते हैं? तो पहले वाले को कहते हैं हम लोग, यहाँ पे पहला दूसरा तीसरा करके लिख देता हूँ, समझ में आएगा। पहले वाले को कहते हैं हम प्रोटियम। क्या कहते हैं? प्रोटियम, जो कि हमारा ऑर्डिनरी हाइड्रोजन होता है। क्या होता है? ऑर्डिनरी हाइड्रोजन होता है, जनरली यूज जो होता है। दूसरे वाले को हम लोग कहते हैं ड्यूटेरियम। ड्यूटेरियम, ड्यूटेरियम कहते हैं, जो कि हमारा क्या होता है? हैवी होता है। क्या होता है? हैवी हाइड्रोजन होता है। तब ना D2O, भारी जल जो हमारा हैवी वाटर बनता है, D2O ड्यूटेरियम ऑक्साइड से बनता है, इसी से बनता है। और तीसरा हमारा होता है ट्राइटियम। ट्राइटियम जो कि हमारा हाइड्रोजन होता है रेडियो एक्टिव, रेडियो एक्टिव होता है। उम्मीद है कि अब आपको आइसोटोप्स समझ में आ गए होंगे और न्यूट्रॉन्स की संख्या भी निकालने समझ में आ गई होंगी। एक और एग्जांपल इसका देखते हैं, जैसे क्लोरीन है। क्लोरीन के भी 2 आइसोटोप्स हैं। तो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? अब देखिए, सेम एलिमेंट हो गया क्लोरीन क्लोरीन, सेम एटॉमिक नंबर होगा तो 17 और 17 एटॉमिक नंबर, बस डिफरेंट मास नंबर होगा। इसका एटॉमिक मास हो जाएगा 35, इसका एटॉमिक मास हो जाएगा 37, हो गया। अब इससे निकालना है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, तो 35 माइनस 17 कर देते हैं, कितना आएगा? 18। इसमें निकालना है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, तो 37 माइनस 17 कर देते हैं, कितना आएगा? 20।
आ गया, ये न्यूट्रॉन्स की संख्या आ गई। क्यों? क्योंकि एटॉमिक मास में एटॉमिक नंबर को हमने क्या किया, माइनस किया। एटॉमिक मास में एटॉमिक नंबर को माइनस किया। तो अब उम्मीद है कि आइसोटोप्स आपको समझ में आ गया होगा। आइसोटोप्स समझ में आ गया। अब नेक्स्ट पे चलते हैं जो कि हमारा है आइसोबार। आइसोबार्स में आइसो का मतलब होता है सेम और बैरीज का मतलब होता है भार। बैरीज का मतलब क्या होता है, भार, और आइसोस का मतलब होता है सेम, यानी कि सेम भार। अब क्या हो जाएगा, एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैविंग different atomic number but same mass number। अब क्या होगा कि एटॉम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, अब क्या हुआ, यहाँ पे अलग अलग एलिमेंट आएंगे जिनका एटॉमिक मास, यानी कि एटॉमिक मास तो सेम होगा लेकिन एटॉमिक नंबर क्या होगा, अलग अलग होगा। जैसे देखते हैं, एग्जांपल लेते हैं, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम। इन तीनों का जो एटॉमिक नंबर है, आर्गन का 18, पोटेशियम का 19 और कैल्शियम का 20। तीनों के आप एटॉमिक नंबर देख सकते हैं अलग अलग हो गया। तीनों का एटॉमिक नंबर क्या हो गया, अलग अलग हो गया। और तीनों का मास जो होता है, एटॉमिक मास, वो होता है 40 40 40। तो आप देख सकते हैं कि डिफरेंट एटम्स हैं, ठीक है, डिफरेंट एलिमेंट हैं, और डिफरेंट एलिमेंट का एटॉमिक नंबर क्या है, डिफरेंट है, बस मास नंबर क्या है, सेम है। मास नंबर क्या है, सेम, और एटॉमिक नंबर डिफरेंट है। अब इससे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकाल सकते हैं आप A माइनस Z से, एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर। तो 40 माइनस 18 कितना आ गया, 22 आ गया। 40 माइनस 19 कितना आ गया, 21 आ गया। और 40 माइनस 20 कितना आ गया, 20। तो ये क्या आ गए, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आ गए। इन एलिमेंट्स के एटम्स में क्या आ गए, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हमारे आ गए। आइसोबार भी समझ में आ गया कि मास नंबर सेम होगा, एलिमेंट डिफरेंट होगा, और एटॉमिक नंबर भी डिफरेंट होगा। अब आते हैं हमारा आइसोटर्स। आइसोटर्स में कहता है सम न्यूट्रॉनिक। सम न्यूट्रॉनिक का अर्थ क्या होता है कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या होंगे, वो सेम होंगे। अब क्या होगा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या होगा, सेम होगा। आइसोटर्न्स होता है। आइसोटर्न्स हम लोग करेंगे तब आइसोटर कहेंगे, आइसोटर्न्स कहेंगे, पहले तो आइसोटर्न्स ना करना है। तो आइसोटर्न्स होता है सम न्यूट्रॉनिक। क्या होता है, सम न्यूट्रॉनिक, जिसमें क्या होंगे कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या होंगे, सेम होंगे। तो लिख देता हूँ पहले, एटम्स ऑफ डिफरेंट, क्या होगा, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैविंग डिफरेंट, शॉर्ट में लिख देता हूँ, डिफरेंट मास नंबर एंड डिफरेंट एटॉमिक नंबर बट सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। अब क्या होगा कि इसमें क्या होगा, एलिमेंट हमारे डिफरेंट होंगे। इन डिफरेंट एलिमेंट्स का क्या होगा, मास नंबर भी डिफरेंट होगा और एटॉमिक नंबर भी डिफरेंट होगा, पर इनका जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होगा वो क्या होगा, सेम होगा। चलिए एग्जांपल से देखते हैं, लेते हैं सिलिकॉन, फास्फोरस और सल्फर। इसका एटॉमिक नंबर 14, इसका एटॉमिक नंबर 15, इसका एटॉमिक नंबर 16। अब इसका एटॉमिक मास क्या होता है, 30, इसका एटॉमिक मास क्या होता है, 31, इसका एटॉमिक मास क्या होता है, 32। अब देख सकते हैं एटम भी एलिमेंट भी डिफरेंट है, सिलिकॉन है, फास्फोरस है और सल्फर है। इनका एटॉमिक नंबर भी डिफरेंस है, 14 है, 15 है, 16 है, और एटॉमिक मास भी डिफरेंट है, 30 है, 31 है, 32 है। अब इनका नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालेंगे तो आपको क्या पता है, A माइनस जेड, यानी कि एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर। तो एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर कीजिए, 13 माइनस 14 कितना आता है, 16। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने आए, 16। उसके बाद 31 माइनस 15 कितने आए, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स 16। उसके बाद 32 माइनस 16 नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने आए, 16। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि तीनों एलिमेंट में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं।
जब तीनों एलिमेंट्स में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम आ रहे हैं तो इसको हम कहेंगे आइसोटन्स। इसको क्या कहेंगे? आइसोटन्स कहेंगे। तो एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैविंग डिफरेंट मास नंबर एंड डिफरेंट एटॉमिक नंबर बट सेम न्यूट्रॉन नंबर या नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो उम्मीद है कि आपको आइसोटोप्स, आइसोबार्स और आइसोटन्स समझ में आ गया होगा। एक छोटा सा बच गया है आइसोटर्स, उसको भी मैं यहाँ पे करा देता हूँ थोड़ा रफ करके। यहाँ पे थोड़ा रफ कर लेते हैं, उसके बाद यहाँ पे हम आइसोटर्स कर लेंगे। आइसोटर्स में क्या होता है कि इसमें कुछ भी नहीं होता है, इसमें स्ट्रक्चर सेम होता है। एलिमेंट्स, एटम्स हैव सेम स्ट्रक्चर सेम होना चाहिए। चाहे अब इसमें अब एटम्स हैव सेम स्ट्रक्चर, मतलब इसका जो स्ट्रक्चर बनेगा वो सेम बनेगा, चाहे वो सेम एलिमेंट का हो, डिफरेंट एलिमेंट का हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इनका स्ट्रक्चर क्या बनना चाहिए? सेम बनना चाहिए। जैसे एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल मैंने ले लिया BF3 एक एग्जांपल लिया। अब क्या है, इसमें बोरॉन है और इसमें फ्लोरीन कितना है? 3। तो एक फ्लोरीन इधर लगा दिया, एक फ्लोरीन इधर लगा दिया, एक फ्लोरीन इधर लगा दिया, ठीक है। दूसरा एग्जांपल लेके दिखाता हूँ। मान लीजिए कि BCl3। अब ये क्या है? बोरॉन है, एक क्लोरीन मैंने इधर लगा दिया, एक क्लोरीन मैंने इधर लगा दिया, एक क्लोरीन मैंने इधर लगा दिया। उसके बाद चलिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं, NH3 अमोनिया। नाइट्रोजन हो गया, एक हाइड्रोजन इधर लगा दिया, एक हाइड्रोजन इधर लगा दिया, एक हाइड्रोजन इधर लगा दिया। तो छोटा सा है, कुछ भी नहीं है। एटम्स हैव सेम स्ट्रक्चर। क्या होना चाहिए? इनका स्ट्रक्चर सेम होना चाहिए। इस तरह के जितने भी आप लेंगे जिनका स्ट्रक्चर आपको सेम मिल जाएगा वो आइसोटर्स कहलाएंगे। यहाँ पे देखिए बोरॉन के साथ फ्लोरीन 3 था, तो बोरॉन के साथ क्लोरीन 3 था, नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन 3 था। देखिए स्ट्रक्चर कैसा बन रहा है? सेम बन रहा है। स्ट्रक्चर कैसा बन रहा है? सेम बन रहा है। स्ट्रक्चर कैसा बन रहा है? सेम बन रहा है। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया आइसोटोप्स क्या होता है, जिसके एटॉमिक नंबर सेम होते हैं और एटॉमिक मास डिफरेंट होता है लेकिन एलिमेंट सेम होना चाहिए। आइसोबार क्या होता है? डिफरेंट एलिमेंट होगा लेकिन एटॉमिक मास सेम होगा, एटॉमिक नंबर डिफरेंट होगा। आइसोटन्स क्या होता है? एटम भी डिफरेंट होंगे, एलिमेंट भी डिफरेंट होंगे, एटॉमिक नंबर भी डिफरेंट होगा, एटॉमिक मास भी डिफरेंट होगा, बस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या होगा? सेम होगा। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कैसे निकाला जाता है आपको बता ही दिया। आइसोटर्स क्या होता है? कोई भी एटम हो, डिफरेंट हो या सेम हो, इनका स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए? सेम बनना चाहिए। तो उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक आज का समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और किसी प्रकार की क्वेरी हो तो कमेंट जरूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।